Hello बच्चों, let's read the question. A car goes on horizontal circular road of radius r equals root 27 meter. The speed increasing at a constant rate dv by dt equals a equals 1 meter per second square starting from rest. The friction coefficient between the road and the tire is mu equals 0.2. Find the time at which the car will skid. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is horizontal circular motion. नव यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कार है हमारे पास, इट इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस आर इक्वल्स रूट 27 मीटर. तो इस तरीके से हमारे पास कोई सर्कुलर रोड गिवन है जिसमें जो कार है इट इज मूविंग, और यहाँ पे जो रेडियस की वैल्यू दे रखी है इट इज गिवन एज रूट 27 मीटर. नाउ यहाँ पे वी कैन से dv बाई dt इक्वल्स जो एक्सेलरेशन है इट इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी यहाँ पे हमारे पास जो स्पीड है ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में इस पे जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रही है. तो दो एक्सेलरेशन एक्ट करेंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम. और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे सपोज कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. एंड यहाँ पे जो हमारे पास रोड है इट विल प्रोवाइड द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हियर. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन एक्ट करेगा इस पे. एंड वी कैन से हियर कि जो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगेगा उसी नेट फोर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो कार है वो स्किड करेगी या नहीं करेगी. अगर नेट फोर्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास कार होगी वो स्किड कर जाएगी. तो यहाँ पे वी विल यूज द सेम कंडीशन. तो सपोज हमारे पास जो कार है इसका मास हम यहाँ पे m कंसिडर कर लेते हैं. मास ऑफ कार इज m. तो जो एफ नेट की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज म्यू इंटू आर, या फिर हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन लेंगे जो कि फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. और एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू जो हमारे पास कार का नेट एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा. दो एक्सेलरेशन काम करेंगे, एक तो इसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा, दूसरा डायरेक्शन को. सो वी हैव रिटन हियर ए आर इक्वल्स म्यू इंटू एन के. और हमें पता है यहाँ पे जो n की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू mg. सो वी कैन राइट हियर m इंटू ए आर इक्वल्स म्यू इंटू mg. तो यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास ए आर की वैल्यू आएगी इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू जी. नाउ यहाँ पे पहले हम नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे. दैट विल बी इक्वल टू दी ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर. जो ए टी स्क्वायर है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास तब एक्ट करता है जब हमारे पास जो कार की स्पीड होती है दैट गेट चेंज इन मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पे हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज dv बाई dt. एंड वी नो दैट जो dv बाई dt का रेशियो है इट इज गिवन एज a इक्वल्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे ac की, इट इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है. सो एट अ पर्टिकुलर टाइम वी कैन से इट विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई r. और हमने यहाँ पे जो रेडियस मानी है रूट 27 मीटर. नाउ यहाँ पे अगर हम रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें इट विल बी ए आर स्क्वायर इक्वल्स ए सी जो हमारे पास दे रखा था v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर आ जाएगा. साथ में हम इसको यहाँ पे वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, पहले वेरिएबल को वेरिएबल ही रहने देते हैं. यहाँ पे यह आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर. नाउ हियर वी कैन राइट इट ए आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. नाउ ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे ए आर इक्वल्स म्यू जी में पुट कर दें वी कैन से इट विल बी इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू है इट इज ए आर इक्वल्स म्यू इंटू जी. इसको अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर इक्वल्स म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर. और ए आर स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है फ्रॉम द
equation we can say v raised to power 4 r square plus a square. So we can write a, it will be v raised to power 4 r square plus a square, और इसकी जो वैल्यू आएगी इट विल बी म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर. यहाँ से वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी रेज टू पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. नाउ यहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई, v इक्वल्स म्यू स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल पावर 1/4. तो किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास होगी जब ये स्किडिंग की कंडीशन में होगी इट विल बी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/4. अब इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वी कैन यूज हियर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास यहाँ पे कहता है v इक्वल्स u प्लस at. उस केस में हमारे पास जो u की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, v की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है. सो द वैल्यू ऑफ टाइम विल बी इक्वल टू v माइनस u बाई a. u की वैल्यू 0 है तो वी कैन से जो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इट विल बी म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/4 माइनस 0. और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है a इट इज गिवन एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ सारे वेरिएबल्स की अगर हम वैल्यू रख दें तो इट विल बी t इक्वल्स म्यू की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10 इसका स्क्वायर हो जाएगा √27 का स्क्वायर माइनस अगर हम देखें तो a की जो वैल्यू है इट इज a स्क्वायर आर स्क्वायर होल रेज्ड टू पावर 1/4. तो ये बन जाएगा a की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 हो जाएगी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा √27 इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसकी होल पावर यहाँ पे हमें 1/4 देखने को मिलेगी. सो वी कैन से t विल बी ये हो जाएगा हमारे पास 0.2 0.04 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर इंटू 27 माइनस 27 होल रेज टू पावर 1/4. नाउ इस केस में अगर हम देखें तो ये आ जाएगा t इक्वल्स 27 को हम कॉमन ले सकते हैं 4 माइनस 1, ये हमारे पास 3 के बराबर आ जाएगा. सो वी कैन से होल पावर 1/4 और 27 इंटू 3 इट विल बी 81 होल रेज टू पावर 1/4, और वी कैन राइट इट t इक्वल्स 3 रेज टू पावर 4 होल पावर 1/4. तो जो 3 सेकेंड है 3 सेकेंड के बाद हमारे पास यहाँ पे जो कार होगी दैट विल स्टार्ट टू स्किड. So from the given question we can say find the time at which the car will skid. It will be after 3 seconds. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.